सभी परीक्षार्थियों का टीजीटी-पीजीटी के टेस्ट सीरीज एपिसोड में स्वागत है। आज हम लेकर आपके सामने आए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसके रिलेटेड फैक्ट्स को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप का उड्डयन काल तथा परास ज्ञात कीजिए जबकि प्रक्षेप कोण 30 डिग्री तथा वेग जो है 49 मीटर प्रति सेकंड। तो उड्डयन काल और परास ज्ञात करना है जबकि प्रक्षेप कोण का मान दे रखा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है क्या, प्रक्षेप कोण। इसका मतलब है कि जैसे कोई पार्टिकल को यदि हम जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो ये हमारा जो है इस तरह से हमारा मोशन हो रहा है, तो ये जो एंगल है इस डायरेक्शन में यू वेग हो गया, ये आ जाए थीटा और इसका मान दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है हम, और यू का मान दे रखा है, यू दे रखा है 49 मीटर पर सेकेंड। तो जो टोटल टाइम उड्डयन काल होता है उसका फार्मूला होता है टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। तो टी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो टी बराबर हो जाएगा 2 इंटू यू की वैल्यू हो गई 49 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब साइन 30 डिग्री और जी का मान ले लीजिए 9.8। तो टी हो जाएगा 2 इंटू 49 और साइन 30 का मान हो गया 1/2 अपान 9.8। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 9.8 से 49 डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो टी का मान आ गया 5 सेकेंड। उसके बाद निकालना है परास रेंज। तो रेंज का जो फार्मूला होता है परास का वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू की वैल्यू होगी 49, तो 49 का स्क्वायर एंड 49 इंटू 49। इसके बाद साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा यानी 2 इंटू 30 डिग्री यानी 60 डिग्री और बटे में 9.8। तो ये बन जाएगा 49 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और यहाँ पे 9.8 है। इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 49 इंटू 5 √3/2। इसको लिख सकते हैं 245 √3/2 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोई मनुष्य एक पत्थर 80 मीटर की दूरी फेंक सके तो पत्थर कितने समय तक हवा में रहा तथा कितनी ऊंचाई तक उठा। 80 मीटर की दूरी तक फेंक सका जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा जैसे पार्टिकल है इसको यहाँ से फेंका गया और यहाँ तक फेंका गया, तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है ये दे रखा है 80 मीटर। 80 मीटर ये हमारा 80 मीटर दे रखा है। हमको रेंज दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखा है, आर दे रखा है 80 मीटर। 80 मीटर मतलब
आर की जो फार्मूला है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका मान दे रखा है 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर, तो इसका इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और टी की वैल्यू होती है 2u साइन थीटा बाई जी। अब यहाँ पर जो है आर मैक्सिमम है, तो यहाँ 2 थीटा की वैल्यू जो है, तो थीटा हमारा क्या आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज आता है, ये हो गया। तो यहाँ से हम आर के हेल्प से, तो आर स्क्वायर जो आ जाएगा, आर बराबर जो आएगा वो आएगा क्या, ई स्क्वायर अपान जी। ए आर मैक्स होता है, इसकी वैल्यू हो गई 80, तो ई स्क्वायर बराबर 80 गुणे जी, 80 गुणे जी। तो क्या लिख सकते हैं, 80 गुणे 9.8, 80 का 10 ले लो यहाँ पे, तो 8 गुणे 10, 8 गुणे 10 गुणे 9.8। इसको हम 8 को जो है 8 गुणे इसको लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा। इसमें क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 2 गुणे 49, तो जो यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यू स्क्वायर आ गया 16 गुणे 49, 16 गुणे 49। और दोनों का वर्गमूल ले लें तो यू आ जाएगा, इसका वर्गमूल हो गया 4, इसका हो गया 7, कितना आ गया 28 मीटर पर सेकेंड। तो यू का मान मालूम हो गया। हमको चाहिए टी, तो टी हमारा क्या हो गया 2u, तो 2 इंटू यू की वैल्यू क्या हो गई 28, 28 इंटू साइन थीटा, थीटा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बाई जी। तो इसको हम लिख सकते हैं टी बराबर 2 इंटू 28 इंटू 1 बाई √2, यहाँ जी तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको जो है डिवाइड करेंगे √2 से, तो √2 बचेगा, तो ये बन जाएगा 28 √2 बाई जी। ये टोटल टाइम हो गया, ये टोटल टाइम हो गया। फिर क्या कह रहा है, कितने समय हमारा हवा में रहा, तो ये हमारा टोटल टाइम हो गया, कितनी ऊंचाई तक उठा। अगला जो कंसेप्ट है, क्वेश्चन एच मैक्स पूछ रहा है, तो एच मैक्स का मतलब, एच मैक्स इसका फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और थीटा का मान 45 डिग्री रखना है, तो क्या मिलेगा यू स्क्वायर इंटू साइन 45 का स्क्वायर 1/2 अपॉन 2g। यू स्क्वायर हमारा कितना आ गया 28, तो 28 गुणे 28 बटे में 4g, 4g हमारा क्या मिल जाएगा 7, और 7 में 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 और 56, और 7 दूनी 14, 5 19, 196 बाई जी। जी का मान रख के निकाल सकते हैं, या जी में ही आंसर रख सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया एच मैक्सिमम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा यदि एक कण 981 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेप कोण 15 डिग्री फेंका जाए तो कण का परास ज्ञात कीजिए। तो परास का फार्मूला क्या होता है, फिर से एक बार देखेंगे। रेंज, रेंज का जो फार्मूला होता है क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई
जी। यू का मान दे रखा है 981 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और जी का मान क्या होता है? जी का मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, या तो इसको मीटर में बदलें या तो इसको सेंटीमीटर बदलें। तो इसको मीटर में ही बदल लेते हैं, तो इसको मीटर में बदल देंगे तो ये बन जाएगा 100 से भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो गई। ठीक है। अब आर का मान रखना है यहाँ पे, तो आर बराबर हो जाएगा ई स्क्वायर मतलब 9.81 इंटू 9.81 इंटू साइन 2 थीटा। थीटा का मान 15 डिग्री है, तो साइन 2 का मतलब 2 गुणे 15 डिग्री। और जी का मान हमारा क्या है? 9.81। तो ये एक से कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 9.81 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और इसको डिवाइड कर सकते हैं तो जाएगा 4.95 क्या मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अरे कितने न्यूनतम वेग से कोई व्यक्ति गेंद को 490 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है? तो 490 मीटर दूरी तक फेंकने का मतलब क्या दे रखा है? परास दे रखा है कि यहाँ से किसी कण को फेंका जाए तो कहाँ तक जा रहा है? 490 मीटर। ये दूरी दे रखा है 490 मीटर। रेंज दे रखा है क्या? मैक्सिमम रेंज। तो आर जो मैक्स होता है वो होता है यू स्क्वायर अपान जी। तो इसको दे रखा है 490 बराबर यू स्क्वायर बटा जी का मान हो गया 9.81 कर सकते हैं। तो यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 490 गुणे 9.81। इसको से लिख सकते हैं यू स्क्वायर बराबर 490 को 10 निकाल दें, 10 गुणे इसको कर दें 98, 9.8 कर दें इसको। तो यू स्क्वायर हमारा बन गया 49 इंटू 98। 98 को फिर 49 बदल देंगे, 49 इंटू 49 इंटू 2। यहाँ से जी यू का मान आ गया तो आ जाएगा 49 रूट ले लेंगे और ये √2 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक कण साइन इनवर्स 4/5 के प्रक्षेपकोण पर फेंका जाता है तथा क्षैतिज परास 24 मीटर। तो प्रक्षेप वेग ज्ञात कीजिए। तो प्रक्षेप कोण दे रखा है, मतलब यहाँ पर यदि किसी कोण को प्रक्षेप किया जाए तो ये हमारा जो थीटा है और इसका रेंज दे रखा है, रेंज दे रखा है 24 मीटर। तो आर का मान दे रखा है 24 मीटर। 24 मीटर। और साइन इनवर्स 4/5 ये हमारा प्रक्षेप कोण दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है ये चीज। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा का जो मान है ये 4/5 दे रखा है। ठीक है।
हमको क्या निकालना है, प्रक्षेप वेग यू का मान हमको चाहिए, यू हमको चाहिए। तो आर का जो फार्मूला होता है, आर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब साइन थीटा का मान 4/5 दे रखा है, साइन थीटा 4/5 दे रखा है। तो यहाँ से जो है कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। 4/5 का मतलब लंब 4 है, कर्ण 5 है, आधार का मान 3 आ जाएगा। तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/5, 3/5। अब आर का मान दे रखा है 24, तो यहाँ फार्मूले में लिखेंगे 24 बराबर यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4/5 इंटू 3/5 और जी का मान हम रखेंगे 9.8। ठीक है। तो यहाँ से जब यू स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्टली 24 इंटू 9.8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 3। तो 4 3 12, 24, 24 खत्म हो गया। तो यू स्क्वायर का जो मान आ गया वो आ गया 49 इंटू 5, यू का मान आ जाएगा 7/5 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर दो समान बलों का परिणामी आर है जब दोनों बलों के बीच का कोण अल्फा है तथा परिणामी r/2 है जब कोण बीटा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि परिणामी दे रखा है r, परिणामी दे रखा है r। तो मान लेते हैं कि माना जो है दोनों बल समान हैं, तो दोनों बल जो है P है, क्या है, P। परिणामी का फार्मूला क्या होता है, r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि दोनों बल समान है, प्लस दोनों का 2p इंटू पी कॉस अल्फा, ये हमारा जब अल्फा दोनों के बीच का कोण होती है हमारा हो गया। दूसरा कह रहा है कि वही बल जो हमारा है परिणामी r/2 हो जा रहा है यदि दोनों के बीच का कोण बीटा हो जा रहा है। ये बन गया पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी कॉस बीटा। परिणामी का फार्मूला क्या होता है कि दो बल P और Q यदि हैं, दोनों के बीच का कोण अल्फा है, तो R बराबर जो होता है परिणामी का जो समीकरण होता है वो होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, दोनों के बीच का कोण अल्फा है। यहाँ से समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया जाए यहाँ से, तो यहाँ क्या मिल सकता है, यहाँ मिल जाएगा r स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कास अल्फा।
इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई 4 बराबर 2p² प्लस 2p² कॉस बीटा, कॉस टू पी स्क्वायर कॉस बीटा, कॉस बीटा। अब यही हमारा जो है दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो 2p² कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से पहला मिल जाएगा आर स्क्वायर बराबर 2p² कॉमन ले लिया जाए, यहाँ मिलेगा 1 प्लस कास अल्फा और आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई 4 क्या जाएगा 2p² 1 प्लस कॉस बीटा। अब इसको जो है 3 मान लें, इसको 4 मान लें, 3 को 4 से डिवाइड किया जाए, 3 को 4 से डिवाइड किया जाए तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा हमारा क्या 4 बराबर 1 प्लस कॉस अल्फा अपान 1 प्लस कॉस बीटा। इसको जो है अल्फा बाई 2 पे ब्रेक कर लेंगे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो यहाँ से मिल जाएगा 4 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, दोनों तरफ रूट ले लिया जाए तो ये कह सकते हैं कि 2 कॉस बीटा बाई 2 बराबर कॉस अल्फा बाई 2। कौन सा सही आंसर होगा? आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। तो आज के सेशन का जो है ये 5-6 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे मैथ्स मोडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।